पेज नंबर 224. Page number 224, example number 32. Find local maximum and local minimum values of the function f given by fx is equal to 3x to the power 4, 3x to the power 4 plus 4x cubed minus 12x square, 3x to the power 4 plus 4x cubed minus 12x square plus 12. ठीक है, मुझे इसके लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यूज बतानी है इस फंक्शन की। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे हमें ये फंक्शन दे रखा है, तो इस फंक्शन का सबसे पहले मुझे निकालना होगा फर्स्ट डेरिवेटिव। तो स्टेप्स होते हैं, तो पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट में निकालेंगे f dash x, f dash x is equal to 3 4 12x cube power 3, 4 3 are 12, 12x square minus 24x. 24x. अब स्टेप सेकंड में क्या करना होगा, पुट f dash x is equal to 0, f dash x को 0 के बराबर रख दीजिए। ये हो जाएगा 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x इज इक्वल टू 0। 1 2 3 तीन टर्म्स हैं, तीनों टर्म में 12x कॉमन आ रहा है। हम लोग 12x कॉमन निकाल दिया, तो यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब ये जो 12 है, दिस इज अ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट इधर जाएगा 0.12, ये तो 0 हो जाएगा। हम इसको बोलेंगे x और ब्रैकेट में है x स्क्वायर प्लस x माइनस 2। तो इसके अगर फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। x, फिर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x आ रहा है कॉमन, तो निकालिए x, ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 माइनस 1 और ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हो गया x मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास हो गया स्टेप सेकंड। तो स्टेप सेकंड में जब हमारे पास ये फैक्टर पूरा x into x plus 2 into x minus 1 is equal to 0 आ गया, तो x की तीन वैल्यूज आ गई। x की एक वैल्यू आ जाएगी x is equal to 0, दूसरी वैल्यू आ जाएगी x is equal to minus 2 और तीसरी वैल्यू आ जाएगी x is equal to 1। पहले ये बता दीजिए ये तीनों चीजें क्लियर है, ये जो तीनों वैल्यूज आई हैं। यस सर। ये सभी को क्लियर है? अच्छा, अब देखिएगा सर, बताइए स्टेप 2 के थर्ड स्टेप से समझ में नहीं आया। स्टेप 2 का थर्ड स्टेप 2 में मैंने क्या करा, f dash x is equal to 0, फिर f dash x हमने ये निकाला था 12x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 24x। ये जो थर्ड स्टेप है इसमें आप देखिए 1 2 3 तीन टर्म्स हैं, इन तीनों टर्म्स में 12x कॉमन आ रहा है। हाँ, ये तो आ गया है ना, तो 12x कॉमन ले लिया। अब मैंने क्या करा, ये जो 12 है इस 12 को ले गया 0 के डिनोमिनेटर पे, 0/12, तो 0 हो गया। अब बाहर बचा केवल x और x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 की मिड टर्म स्प्लिटिंग करी है मैंने। अच्छा ठीक है, अच्छा, अब आ गया। ठीक है, तो these are the three critical points। तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए। इसके बाद मुझे करना है, ये स्टेप सेकंड था। अब स्टेप थर्ड देखिए, स्टेप थर्ड में मुझे क्या करना होता है, हमने स्टेप फर्स्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, स्टेप सेकंड में फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखा और 0 के बराबर रखने के बाद फिर मैंने x की 2 3 या 4 जितनी भी वैल्यूज होंगी उतनी वैल्यूज को निकालूंगा, वो आ गई। उसके बाद स्टेप 3 में मैं सेकंड डेरिवेटिव निकालूंगा।
स्टेप 3 में f डबल डैश x, f डबल डैश x क्या होगा, d by dx of f डैश x। मतलब जो फर्स्ट डेरिवेटिव है उसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दो तो सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। तो f डैश x का एक और डेरिवेटिव ये क्या हो जाएगा 12x की पावर 3। तो x की पावर 3 का होता है 3x स्क्वायर, तो 3 into 12 36x square 36x स्क्वायर plus 24x प्लस 24x minus 24। माइनस 24, ये आ गया। f डबल डैश x की वैल्यू ये है। अब मुझे क्या करना है कि मेरे पास जो ये तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे ना, इन तीनों क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यू पर मैं डबल डेरिवेटिव निकालूंगा। मतलब f डबल डैश पहले निकालते हैं 0, भाई तीन है ना क्रिटिकल पॉइंट्स, तीन है तो तीन अलग अलग वैल्यूज आ रही है, एक 0 एक -2 एक +2, तो 0 पर निकालेंगे पहले। तो ये हो जाएगा 36 into 0 का स्क्वायर प्लस 24 into 0, ठीक है, और माइनस 24, ये वैल्यू भी 0 हो गई, ये वैल्यू भी 0 हो गई, सिर्फ माइनस 24 बचा। माइनस 24 एक नेगेटिव वैल्यू है, माइनस 24 इज अ नेगेटिव वैल्यू, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, ये है लेस देन 0। हम लिखेंगे जब भी हमारा डबल डेरिवेटिव 0 से छोटा आएगा यानी कि नेगेटिव आएगा तो मैं उसको बोलूंगा इट इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। यहाँ लिखेंगे therefore x is equal to 0, x की वैल्यू 0 लिखी ना यहाँ पर, x is equal to 0 is the point of local maxima, ठीक है। ये स्टेप 3 में ही ये काम करना है। पहले मैंने f डबल डैश 0 निकाला, अब मैं निकालूंगा f डबल डैश -2, मतलब x की जगह में -2 रखूंगा वैल्यू, f डबल डैश -2, ये हो जाएगा 36 मल्टीप्लाइड बाय -2 का स्क्वायर प्लस 24 मल्टीप्लाइड बाय -2 -24, ठीक है, ये हो गया। अब -2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 into 36 कितना हो जाएगा 144, 1/4, और 24 into -2 हो गया माइनस का 48 और माइनस का 24, 1/4 माइनस का 72 इक्वल टू 72, 72 इज ग्रेटर देन 0, 72 0 से बड़ा है तो हम बोलेंगे therefore x is equal to -2 is a point of local minima। दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को, x is equal to -2 is a point of local सर minima। आपकी वीडियो फ्रीज हो गई। एक मिनट अभी हो जाएगा, यस सर, रुक गई। अभी ठीक हो जाएगा। हाँ जी ठीक है, x is equal to -2 is a point of local minima। तो याद रखिएगा जिस भी पॉइंट पर हमारा डबल डेरिवेटिव 0 से बड़ा आएगा उसको तो मैं बोलूंगा, देखो 0 से बड़ा आ गया डबल डेरिवेटिव, उसको तो मैं बोलूंगा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और जिस भी पॉइंट पर जैसे x is equal to 0 पर मेरा डबल डेरिवेटिव लेस देन 0 आया है, लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव आया है, तो इसको हम बोलेंगे इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है। ये करने के बाद में अब जरा देखेंगे हम थर्ड पॉइंट, ये हमारा हो गया f डबल डैश 0, ये हो गया f डबल डैश -2। अब थर्ड पॉइंट देखेंगे x is equal to 1, x is equal to 1 देखते हैं। तो f डबल डैश 1, ये क्या हो गया 36 into 1 का स्क्वायर, 36 into 1 का स्क्वायर प्लस 24 into 1 -20।
24 बेटा ये हो गया 36 प्लस 24 माइनस 24 ये कैंसिल आउट हो गया 36 ये भी ग्रेटर देन 0 है ये भी ग्रेटर देन 0 है तो इट इज आल्सो अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा therefore x is equal to 1 is also a point of local minima और देखिए इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया हमसे फाइंड लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन अच्छा ठीक है तो हम ये कहेंगे कि ये वाला पॉइंट x is equal to 0 वाला पॉइंट हमारा लोकल मैक्सिमा का पॉइंट है तो लोकल सर अगर वैल्यू सर अगर जीरो वैल्यू आ जाती है फिर क्या करते हैं? हाँ मैंने आपको बताया था ना अगर जीरो वैल्यू आ जाती है तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कह सकते ये कहेंगे फिर वो आ जाएगा पॉइंट ऑफ इंफ्लेक्शन कि ना तो वहां मैक्सिमा है ना वहां पर मिनिमा है तो जैसे हमारे पास ये पॉइंट आ गया लोकल मैक्सिमा का तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी जो हमारा फंक्शन है ना जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें आप x is equal to 0 डालो ओरिजिनल फंक्शन में तो लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इसको बोलेंगे f0 मतलब 3 into 0 की पावर 4 प्लस 4 into 0 की पावर 3 माइनस 12 into 0 का स्क्वायर प्लस 12 ये सारे को 0 हो गए ये आ गया 12 तो हो गया हमारा लोकल मैक्सिमम वैल्यू ठीक है उसके बाद हम कहेंगे कि लोकल मिनिमम वैल्यूज ये दो आ रही हैं क्योंकि लोकल मिनिमा दो पॉइंट्स पर आ रहा है एक तो x is equal to -2 पर आ रहा है और एक x is equal to 1 पर आ रहा है तो मैं कहूंगा लोकल मिनिमम वैल्यूज लोकल मिनिमा के दो पॉइंट आ रहे हैं तो देयर विल बी लोकल मिनिमम वैल्यूज दो आएंगे लोकल मिनिमम वैल्यूज तो एक तो आएगा x is equal to -2 पर तो f -2 is equal to इस पूरे फंक्शन में आप x की जगह -2 डाल दीजिए 3 into -2 की पावर 4 प्लस 4 into -2 की पावर 3 -12 into -2 का स्क्वायर प्लस 12 -2 की पावर 4 हो गया 16 3 हो गया 48 -2 की पावर 3 हो गया -8 into 4 हो गया -32 -2 का स्क्वायर हो गया प्लस 4 into -12 हो गया -48 और ये हो गया प्लस का 12 -48 प्लस 48 कैंसिल आउट हो गया -32 और प्लस 12 ये कितना हो जाएगा माइनस का बताइए जी क्लियर है इतना Yes, sir. Yes, sir. एक तो -2 पर आ रही है एक आ रही है 1 पर तो f1 ये भी हमारी लोकल मिनिमम वैल्यू होगी तो यहाँ इस पूरे एक्सप्रेशन में x की जगह 1 डाल दीजिए 3 into 1 की पावर 4 प्लस 4 into 1 की पावर 3 -12 into 1 का स्क्वायर और प्लस 12 ये हो गया 3 7. -12 प्लस 12 ये वैल्यू आ गई 7 ठीक है मैं एक बार दोबारा से रिकॉल करा देता हूँ इसके जो है सेकंड डेरिवेटिव जो टेस्ट है इसके फिक्स स्टेप है पहला स्टेप क्या है कि आपको जो भी फंक्शन दे रखा है उसका डेरिवेटिव निकाल लीजिए फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे f' वो निकालने के बाद जो स्टेप सेकंड है उसमें आपको क्या करना है फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख देना है f' को 0 के इक्वल रखने पर फिर इधर फैक्टराइजेशन वगैरह जो भी करना पड़े उसकी हेल्प से मेरे पास x की कुछ वैल्यूज आ जाएंगी तो जैसे यहाँ पर देखिए यहाँ पर x की मेरे पास 3 वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास वो जो 3 वैल्यूज आएंगी उन 3 वैल्यूज को हम बोलेंगे कि वो 3 क्रिटिकल पॉइंट्स हो गए उसके बाद स्टेप थर्ड में मुझे f'' निकालना है f'' क्या होता है f' को एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए तो वो आ जाता है f''x जैसे ही आ जाए तो ये जो क्रिटिकल वैल्यूज आई थी
इन पर आप एफ डबल डैश एक्स की वैल्यू निकालिए, एक तो जीरो पर निकालिए एफ डबल डैश जीरो, तो ये वैल्यू आ गई -24। तो अगर डबल डेरिवेटिव मेरा जीरो से छोटा आता है देन इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, अगर डबल डेरिवेटिव जीरो से बड़ा आता है देन इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। उल्टा होता है, देखिए अगर नेगेटिव आ रहा है तो नेगेटिव वैल्यू लगता ऐसे है कि नेगेटिव वैल्यू है तो छोटी होगी, है ना, पर आपको ये ध्यान रखना है कि नेगेटिव अगर आ रहा है एफ डबल डैश एक्स तो इट इज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, मैक्सिमा मतलब ज्यादा वाली चीज। तो अगर लेस देन जीरो है तो ज्यादा वाली चीज मतलब मैक्सिमा है, अगर ग्रेटर देन जीरो आ रहा है एफ डबल डैश तो इसका मतलब मिनिमा है, उल्टा होता है। ठीक, तो मिनिमम वैल्यू यहाँ पर दो आएंगी बिकॉज देयर आर टू पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम। ठीक है, तो लोकल मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए मुझे जो क्रिटिकल पॉइंट्स हैं उन क्रिटिकल पॉइंट्स की वैल्यूज को मुझे ओरिजिनल फंक्शन में रखना होता है। बताइए अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो आगे चलें। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ठीक है जी, आगे चलता हूँ। उसके बाद एग्जांपल नंबर 33 है, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन f गिवन बाय। क्वेश्चन पढ़िए दोबारा, फाइंड ऑल द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, सिर्फ पॉइंट्स बताने हैं लोकल मैक्सिमा के और लोकल मिनिमा के। ठीक है, मतलब आपको स्टेप 3 तक करना है, आपको लोकल मैक्सिमम और लोकल मिनिमम वैल्यू नहीं निकालनी, आपको सिर्फ ये बताना है कि पॉइंट्स बताने हैं लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स क्या हैं और लोकल मिनिमा के पॉइंट्स, बस ये बताना। तो चलिए जी करते हैं इसको भी। या आप लोग कर लेंगे इस क्वेश्चन को? सर ये कर लेंगे। एक बार करो, बताओ फटाफट आंसर क्या है। मेरे को पॉइंट्स बता दीजिए, लोकल मैक्सिमा का पॉइंट क्या है और लोकल मिनिमा का क्या है, वो बता दो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। सर x इज इक्वल टू 1 आ रहा है, बस एक ही पॉइंट आ रहा है। और बच्चे बताइए। देखिए इसमें हमारे पास आ रहा है जो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स की वैल्यू आ रही है 6 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अगर सभी बच्चों ने ये कर लिया है, क्योंकि 6 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर आ रहा है तो ए की वैल्यू आ रही है एक्स इज इक्वल टू 1। तो अब उसी पे मुझे डबल डेरिवेटिव चेक करना है, अगर ग्रेटर देन जीरो है तो वो मैक्स तो वो मिनिमा है, और अगर लेस देन जीरो है तो फिर वो मैक्सिमा है। सर जीरो आ रहा है। देखिए नाउ एफ डैश एक्स एफ डबल डैश 1 ये भी जीरो आ रहा है, तो सेकंड डेरिवेटिव जो है, सेकंड डेरिवेटिव इस केस में फेल हो गया, क्योंकि हम ये नहीं बता सकते कि ये हमारा जीरो से बड़ा है या जीरो से छोटा है। तो इस केस में क्या करेंगे, इस केस में आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट यूज करना होगा, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो जाए, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे फेल होगा कि जो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव है, अगर फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो अपने आप में फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वही नहीं निकल पाएगा, अगर मान लीजिए वही हमारा जीरो आ जाए तो हम ये कहेंगे कि उस केस में हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट भी फेल हो गया है। तो जरा बताएंगे फर्स्ट डेरिवेटिव अगर याद है तो कैसे करते थे।
एग्जांपल सर 3 मैं सर सही इसमें क्या कहते हैं, हाँ जी बताइए। सर इसमें जो जीरो की वैल्यू आ रही है तो इसमें तो सेकंड डेरिवेटिव फेल होगा, पर जैसे अगर फर्स्ट डेरिवेटिव था तो उसमें तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन था ना, देखिए हमें क्या करना ये होता अलग अलग मतलब क्यों है? है, मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आ गया है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो जीरो आ गया तो उसके बाद तो वो फर्दर आगे सॉल्व ही नहीं हो सकता। लेकिन हमें क्या करना होता है कि हमें एक बार ये चेक करना होता है, जैसे सेकंड डेरिवेटिव जीरो आ गया, जैसे मान लो सुनो, जैसे हमने एफ डैश एक्स निकाला था इसमें, तो एफ डैश एक्स की वैल्यू आपने बताया, एफ डैश एक्स जो है इसकी वैल्यू आ रही है हमारी 6 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, यही आ रहा था ना। हाँ 6 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। अब आप क्या करिए, अब इसको जीरो के बराबर रखो, एफ डैश एक्स को जीरो के बराबर रख दिया तो मेरे पास आ गया 6 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ये 6 डिनोमिनेटर में चला जाएगा तो कुल मिलाकर x की वैल्यू 1 आ गई, है ना। जब x की वैल्यू 1 आ गई तो मैं एक काम करूंगा यहाँ पर, यहाँ ना आप प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी और यहाँ लिख लो 1, और अब देख लो एफ डैश एक्स साइन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट तो कर लेंगे हमने हम। यस सर। हाँ तो अब आप ये देखिएगा कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जो है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम क्या करते थे, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट तो फेल हो गया क्योंकि डबल डेरिवेटिव यहाँ पर जीरो आ रहा है। तो हमने क्या करा कि यहाँ पर एफ डैश एक्स है ये, तो इसमें वैल्यू डाल दो आप, 1 से छोटी वैल्यू ले लो, मैंने ले लिया 1 से छोटा 0, तो 6 इंटू इफ एक्स इज इक्वल टू 0 ले लिया। सर हाँ सर वो जीरो एफ एक्स में रखेंगे या एफ डैश एक्स में रखेंगे? फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में तो एफ डैश एक्स में रखते थे ना 0, ओके सर। है ना। तो वो करेंगे, आपने क्या करा कि 1 से छोटी वैल्यू रख ली यहाँ पर। मैं अभी एक कंक्लूजन पर पहुंचने वाला हूँ, वो आप समझिएगा। अगर x इज इक्वल टू 0 रख दिया तो f डैश 0 ये क्या हो जाएगा बेटा, 6 इंटू 0 माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 6 हो गया। 6 मतलब एक पॉजिटिव वैल्यू, वो पॉजिटिव वैल्यू है, फिर 1 के बाद एक वैल्यू रखो, यानी कि इफ x इज इक्वल टू 2, 1 के बाद की वैल्यू इफ x इज इक्वल टू 2, तो ये हो गया f डैश 2। f डैश 2 क्या हो जाएगा, 6 इंटू 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये जो है ये भी 6 आ गया, तो ये भी एक पॉजिटिव वैल्यू आ गई। तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के हिसाब से भी क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव है। तो इससे क्या समझ में आता है, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो गया। और यही चीज मैंने आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में बताई थी कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में अगर हमारा डबल डेरिवेटिव 0 के बराबर आ जाता है तो हम उसको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल देते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं, कुछ फंक्शंस होते हैं एक्सेप्शनल, जैसे लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में होता क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, यानी कि जब डबल डेरिवेटिव 0 के बराबर आ भी जाता है ना, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से पता चल जाता है कि वो फंक्शन मैक्सिमा है या मिनिमा है, मतलब वहां पर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा है या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा है। तो इस वजह से कभी भी हमने जनरली तो हमको ये चीज मालूम है कि एफ डबल डैश एक्स अगर हमारा 0 के बराबर आ गया तो हम उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। लेकिन अगर बाई चांस कभी भी आपके पास कोई क्वेश्चन ऐसा अटकता है जिसमें एफ डबल डैश एक्स 0 के बराबर है, तो आप उसको एक बार फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी करके देख लेना। देखो छोटा सा ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, कोई ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं है इसमें कुछ, तो ये भी एक बार करके देख लेना। कई बार एक्सेप्शनल केसेस दे देते हैं एग्जाम। समझ में आ गया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, आराध्या, यस सर। ईशान, तीनों बताइए समझ में आ गया? यस सर। ठीक है जी। शाश्वत, शाश्वत है ऑनलाइन? सर नहीं है वो। अच्छा नहीं है, चलिए कोई बात। सर हाँ जी बताइए। सर एक बार आप प्लीज
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और क्रिटिकल पॉइंट्स में डिफरेंस फिर से बता सकते हो? हाँ जी, अभी बता रहा हूँ। देखो क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई फंक्शन दे रखा है, हमने उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। फर्स्ट डेरिवेटिव को निकालने के बाद हम फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख देते हैं। हमने यहाँ पर, अच्छा यहाँ तो मैं मिटा चुका हूँ। हम जैसे एफ डैश एक्स निकालते हैं तो एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रख देते हैं। एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखने पर, जैसे यहाँ पर क्या था, ये एफ डैश एक्स था 6 इंटू एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, ये आया था ना। तो मैंने एफ डैश एक्स को 0 के बराबर रखा। अब यहाँ कैलकुलेट करने पर जो एक्स की वैल्यू आएगी, ये तो कह रहे हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये समझ में आ गया? क्रिटिकल पॉइंट तो समझ में आ गया। यस सर। यस सर। अब आता हूँ मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ये होता है कि जैसे यहाँ पर ये x इज इक्वल टू 1 है, तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया है मेरे पास, x इज इक्वल टू 1। तो या तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा या ये पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। ये कैसे डिफाइन करेंगे हम? ये हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से डिफाइन करेंगे। हमने कहा कि चलो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेकर चलते हैं। तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट में हमने क्या करा बेटा, हमने एफ डबल डैश एक्स निकाला। कैसे? ये एफ डैश एक्स था, तो एफ डबल डैश एक्स हो गया 6 तो कांस्टेंट है, x माइनस वन का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशियल हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस वन। तो ये हो गया 6 टू द 12 इंटू एक्स माइनस वन। तो ये हो गया 12x माइनस 12। बताइए ये समझ में आ गया? यस सर। अब आप देखिएगा कि मेरे पास x इज इक्वल टू 1, ये है पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट है ये। अब मैं इसको, ये जो क्रिटिकल पॉइंट है, या तो ये पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा बन जाएगा या पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा बन जाएगा या ये इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन जाएगा। तो हमने x इज इक्वल टू 1 यहाँ डाल दिया f डबल डैश x में। तो 12 इंटू 1 हो गया 12, 12 माइनस 12 हो गया 0। तो ये वैल्यू तो 0 आ गई। f डबल डैश 12 इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, जब ये वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो है, जो ये क्रिटिकल पॉइंट था ना x इज इक्वल टू 1, नाउ x इज, सॉरी मैंने गलत लिखा, f डबल डैश 1, f डबल डैश 1, x की जगह 1 रखूंगा ना। तो अब जो x इज इक्वल टू 1 है, ये बन जाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ गए? यस सर। बताओ भाई, यानी कि क्लियर है? हाँ जी क्लियर है, चले आगे। यस सर। और एग्जांपल नंबर 34 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 34 में देखिएगा क्या है। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15 and the sum of whose squares is minimum। ठीक है, तो मैक्सिमम मिनिमम में जनरली हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्वेश्चन देखिएगा, मैं यहां से कर रहा हूं, इसको मिटाकर देखना। वर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये। मैं एग्जांपल नंबर 34 पहले लिखूंगा। फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स find two positive numbers whose sum is 15 whose sum is 15 and the sum of whose squares is minimum।
ये है इतना सा क्वेश्चन। तो इन्होंने क्या पूछा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स। तो मुझे दो पॉजिटिव नंबर बताने हैं, तो लेट द पॉजिटिव नंबर्स बी x एंड y। लेट द two positive numbers let the two positive numbers be x and y। मैंने दो पॉजिटिव नंबर ले लिए, एक को ले लिया x, एक को ले लिया y। इन्होंने दिया है फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स whose sum is 15, यानी कि x plus y is equal to 15। ये इक्वेशन नंबर 1 दे रखी है मुझे। and the sum of whose squares is minimum। तो लिखिएगा we have to minimize the expression sum of whose squares, squares का sum, यानी कि x square plus y square। ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन बन गया मेरे पास एंड द सम ऑफ whose squares is minimum। मुझे इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करने का मतलब क्या होता है वो अभी बताता हूँ, फिलहाल बस देखते चलो आप। हमने लिखा कि x square plus y square है, इस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज करना है। मैंने बोला एंड द सम ऑफ whose squares is minimum, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज कैसे किया जाता है, ये x स्क्वायर है और y क्या हो जाएगा 15 माइनस एक्स। मैं लिखूंगा 15 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इस एक्सप्रेशन को मुझे मिनिमाइज करना है, तो हम लिखेंगे let the function be fx is equal to x square plus 15 minus x का होल स्क्वायर। ये मेरे पास फंक्शन आ गया। अब आपको क्या करना है, मिनिमाइज करने का मतलब क्या है कि इस फंक्शन को और इस फंक्शन में आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाना है और सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लगाने के बाद आपको लोकल मिनिमम वैल्यू निकालनी है। पहले तो प्रूव करना है कि इसमें एक लोकल मिनिमम वैल्यू ही आएगी, मैक्सिमम वैल्यू नहीं आएगी, इसमें लोकल मिनिमम वैल्यू ही आएगी। इसका मतलब देयर विल बी ओनली वन पॉइंट, देयर विल बी ओनली वन पॉइंट, only one critical point, and that critical point will be point of local minima, क्योंकि इन्होंने बोला है इनका sum of whose squares is minimum। ठीक है, तो यानी कि ये जो फंक्शन हमारा है मुझे इसका बस मिनिमा निकालना है और मैक्सिमम आएगा भी नहीं इसका। ठीक है, और आप जैसे ही निकालेंगे कि वो एक मिनिमम, वहां पर आपके पास एक लोकल मिनिमा का पॉइंट आ रहा है, आप कहेंगे कि यही चीज मुझे प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन में, तो मैंने फंक्शन को मिनिमाइज कर दिया। ये होता है इसमें। आप देखिएगा जैसे सर समझ में नहीं आया। एक मिनट दोबारा पूछो, दो तीन बच्चे बोल रहे हैं, बताओ एक एक करके बताओ। सर इसमें क्या कहते हैं, नेसेसिटी है कि मतलब सिर्फ मिनिमम वैल्यू आएगी, मैक्सिमम के कोई चांसेस नहीं है? इसमें मैक्सिमम वैल्यू आएगी ही नहीं, इसमें मिनिमम वैल्यू ही आएगी, वो आप देख लेना, अभी हम करेंगे ना। और अगर बाई चांस उसमें कहीं पर कोई मैक्सिमम वैल्यू आ रही है तो समझ लेना या तो क्वेश्चन गलत है या हमने कुछ गलत किया है। ठीक है, तो सर हाँ जी हाँ जी। सर जो हमारे पास मिनिमम वैल्यू आएगी वो हमारा एक इन दो पॉजिटिव नंबर्स में से कोई एक नंबर होगा? ना ना ना, देखो ऐसा है, इन्होंने बोला कि फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, मुझे दो पॉजिटिव नंबर बताने हैं x और y। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, उसके अलावा जैसे मेरे को दो पॉजिटिव नंबर बताने हैं, तो दो पॉजिटिव नंबर का मतलब क्या हो गया, आप याद करिए, आप लोगों ने 2 साल पहले 10th क्लास में एक चैप्टर करा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो उसमें क्या होता था कि उसमें ना आपको दो कंडीशन दे रखी होती थी, तो यहाँ पर भी दो कंडीशन दे रखी है। एक कंडीशन तो ये है कि दोनों का सम 15 है, और दूसरी कंडीशन वहां पर क्या दे रखा होता था, 10th की बात कर रहा हूँ, कि दोनों का सम तो 15 है और दोनों का डिफरेंस 10 है ना। तो आप दो इक्वेशन बना लेते थे, x plus y is equal to 15 and x minus y is equal to 10।
दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते थे। यहाँ पर एक कंडीशन तो ये दे रखी है कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, और दूसरी कंडीशन जो है वो मैक्सिमम मिनिमम वाली डिफरेंशियल की कंडीशन दे रखी है। क्या? कि दोनों के स्क्वायर्स का सम मिनिमम है। ठीक है, तो मिनिमम का मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पर मैक्सिमम और मिनिमम वाला फंडा लगाकर पहले तो प्रूव करेंगे कि दोनों के स्क्वायर्स का सम मिनिमम आ रहा है। वो कैसे प्रूव करा जाएगा? एक पॉइंट आएगा क्रिटिकल पॉइंट, और वो पॉइंट भी पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। तो आप सिर्फ उस पॉइंट को देखकर कहेंगे कि hence the sum of the squares of these two numbers is minimum। तो ये चीज आपको लिखनी होगी, और उसके बाद में फिर फाइनली आप x की और y की वैल्यू निकाल देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में वही पूछा है, फाइंड टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर निकालना। मेरी बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, तो ये ना जो मैक्सिमम मिनिमम वाली है सेकंड कंडीशन दे रखी है। वहां पर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आपके पास दो इक्वेशंस बनती थी, यहाँ पर एक तो इक्वेशन बनेगी लेकिन दूसरी आएगी कंडीशन। उस कंडीशन के हिसाब से आप एक्स और वाई की वैल्यू निकालना। ठीक, तो मैं अभी आपको बताता हूँ करना क्या है इसमें। अब जैसे मेरे पास ये फंक्शन आ गया, तो फंक्शन आते ही आपको सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट के वही जो 3-4 स्टेप्स हैं वही फॉलो करना। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछ रहा था कि आपके पास स्कूल से कुछ बच्चों के साथ में आप टच में होंगे, तो शायद आपको पता चला हो 11th को 10th का रिजल्ट और 13th को 12th का रिजल्ट। क्या ऐसा ये सही न्यूज है? क्योंकि कुछ बच्चे बता रहे हैं मेरे को, 10th वाले कुछ बच्चे बता रहे हैं और 12th वाले बता रहे 12th हैं। का 15th को है। अभी न्यूज में तो मैंने देखा, टीवी में देखा, पापा ने देखा, तो वो बता रहे थे कि 11th और 13th सही है, टीवी में दिखाया, और बच्चे बता रहे हैं कि फेक न्यूज है। सर आई सर गेस हमें क्या मतलब? फाइनलाइज नहीं हुई है, बट ये कह दिया है कि वीक तक आ जाएगा रिजल्ट। डेट लेकिन जब मैं सिलेबस अपना डिलीटेड चेक कर रही थी साइट पे ऑफिशियल पे, तो उस पे लिखा आ रहा था कि द रिजल्ट्स फॉर 2020 क्लास 11th सॉरी 10th एंड 12th विल बी डिक्लेयर्ड सून। अच्छा, चलो और 2-4 दिन में पता चल ही जाएगा सही है गलत है क्या। चलिए, तो मेरे पास ये फंक्शन आ गया, तो फिर मैं वही काम करूंगा, फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले, या पहले इसको सिंपलीफाई कर लो fx को। fx is equal to x square प्लस 15 माइनस x का होल स्क्वायर है ना, ये हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2 इंटू 15 इंटू x। तो fx is equal to x square प्लस 225 प्लस x स्क्वायर माइनस 30x। तो 2x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 225। अब क्या करेंगे, f डैश x निकालेंगे। f डैश x क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4x माइनस 30। नाउ पुट f डैश x is equal to 0, तो 4x minus 30 is equal to 0। x is equal to 30 upon 4, x is equal to 30 upon 4 आ गया। तो यहां से हम ये कहेंगे कि कितना आ गया, 7.5, x की वैल्यू आ गई 7.5। तो एक ही क्रिटिकल पॉइंट है 7.5, तो x is equal to 7.5 is the only critical point। is the only critical point। ये हो गया। इसके बाद आप डबल डेरिवेटिव कैलकुलेट करें, डबल डेरिवेटिव हो जाएगा f डबल डैश x is equal to 4x minus 30 है ना, तो ये सिर्फ 4 आ गया। यहाँ पर x is equal to 7.5, ये वैल्यू डालने की भी जरूरत नहीं पड़ी, f डबल डैश x 4 आ गया। इसका मतलब क्या है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। therefore
x is equal to 7.5 is a point of local minima is a point of local minima, hence the sum of squares of the two numbers सर एक चीज पूछनी थी, हाँ जी जो बताइए। इस टाइप के न्यूमेरिकल जितने भी आते हैं ये मैक्सिमम मिनिमम पे बेस्ड, इसमें क्या कहते हैं हमेशा सेकंड डेरिवेटिव ही लगता है। दोबारा बोलना, समझ में नहीं आया। सर मैंने कहा कि जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स आते हैं ये मैक्सिमम मिनिमा के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, ये हमेशा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करे जाते हैं। हमेशा सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से ही करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बहुत लिमिटेड क्वेश्चंस हैं, और अगर आपसे स्पेशली पूछा जाए ना, क्वेश्चन पेपर में स्पेशली पूछा जाए कि फर्स्ट डेरिवेटिव से करो, तो फर्स्ट डेरिवेटिव से करना। या कहीं पर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल हो जाए, फेल कहां पर होगा, जहां पर आपकी डबल डेरिवेटिव की वैल्यू 0 आ जाए, वहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव ट्राई करना, नहीं तो फर्स्ट डेरिवेटिव की जरूरत कहीं भी नहीं पड़ती। सेकंड डेरिवेटिव ही वाइडली यूज्ड है मेथड। ठीक है। अच्छा, ये करने के बाद में हमने कहा कि चलो जी ये तो मिनिमम हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, therefore फर्स्ट नंबर इज x is equal to 7.5, पहला नंबर तो ये हो गया x is equal to 7.5, एंड सेकंड नंबर is y is equal to 15 minus x, यानी कि 15 minus 7.5, तो y is equal to 7.5। बताइए ये सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस। तो दोनों नंबर 7.5 ही हो गए। अच्छा, अब इसके बाद अगला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 35। एग्जांपल नंबर 35, ये है फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट find the shortest distance of the point of the point 0, c from the parabola 0, c from the parabola y is equal to x square, where c is greater than equal to 1 by 2, c is greater than equal to 1 by 2 and less than equal to 5, c is greater than equal to 1 by 2 and less than equal to 5। ये चीज करना है, इसमें मेरे को इसमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का मतलब क्या है कि डिस्टेंस शुड बी शॉर्टेस्ट, मतलब डिस्टेंस शुड बी मिनिमम। ठीक है, तो इससे ही मेरे को ये अंदाजा लग गया कि यहाँ पर मेरा एक ही क्रिटिकल पॉइंट आएगा, और वो क्रिटिकल पॉइंट पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा होगा। अगर नहीं होता है तो मैंने कहीं ना कहीं कुछ गलती करी। तो जरा देखिए, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस of the point 0, c from the parabola this y is equal to x square। ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पर आप देखिएगा कि जब हम
एक पॉइंट का दूसरे किसी भी जैसे मान लीजिए स्ट्रेट लाइन होती थी हमारे पास, तो स्ट्रेट लाइन से जब हम डिस्टेंस निकालते थे किसी का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वो कैसे निकाला जाता था? ये ऐसा कर लेते थे हम कि we know that the shortest distance between a line ax plus by plus c is equal to 0 and the point x1 comma y1, जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता था वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऐसे निकलता था b is equal to हम ये करते थे कि मॉडुलस ऑफ ax1 plus by1 plus c upon under root a square plus b square. a square plus b square। याद है सभी को? Yes sir. यस सर। हाँ जी, एक मिनट। हाँ ईशान, सही कह रहे हो कि अगर मान लीजिए आपसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस पूछा जाएगा तो आपको पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा ही निकलेगा उसमें क्वेश्चन में, ठीक है? अच्छा, इस तरीके से किया जाता था। अब जैसे डिस्टेंस निकालना है तो हम ये देखेंगे कि इस पैराबोला से निकालना है डिस्टेंस। अगर लाइन होती तो लाइन में तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, पैराबोला में किस तरीके का लगाएंगे आप ये देखिएगा कि हमें इस पर, मैं इधर आ रहा हूँ, इस पर सर क्या डाउट था इसका ईशान का? ईशान ने ये पूछा था कि यहाँ पर हमसे ये पूछा जा रहा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पूछा जा रहा है। वो बोल रहा है कि अगर लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होता तो क्या हमें पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकालना होता? वो सही है कि हाँ, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा निकालना होता। यहाँ शॉर्टेस्ट है यानी कि मिनिमम है, शॉर्टेस्ट का मतलब सबसे छोटा डिस्टेंस, तो यानी हाँ। कि तो यहाँ पर लोकल मिनिमा ही निकालना है, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा ही निकालना है। तो ओके फिर सर। आप एक काम करो, एक तरीका तो ये होता था शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का, जो मुझे स्ट्रेट लाइन दे रखी होती थी। अब हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि एक पैराबोला दे रखा है y is equal to x square, तो ये हमारा ये वाला पैराबोला हो गया। हालांकि मुझे पैराबोला बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए ये वाला पैराबोला हो गया ना भाई, जिसमें x स्क्वायर होता है और y होता है, तो वो ये वाला पैराबोला होता है ना, अपवर्ड वाला, ठीक है? तो ये पैराबोला हो गया। अब पॉइंट है 0,c, 0,c मतलब ये पॉइंट y एक्सिस पर लाई करेगा कहीं ना कहीं, 0,c, क्योंकि x की कोई वैल्यू ही नहीं है। तो यहाँ पर मैंने क्या करा कि मैंने ये सोचा कि चलो ये वाला जो पॉइंट है हो सकता है ये मिनिमम डिस्टेंस निकल जाए, इसको हमने h कॉमा के ले लिया, ठीक है? h कॉमा के, तो यहाँ पर देखिएगा लेट h कॉमा के be any point on the parabola, be any point on the parabola such that distance between 0, c and parabola is minimum। ये स्टेटमेंट समझ में आ गया सभी बच्चों को कि नहीं है, बता दो पहले। Yes sir. ये स्टेटमेंट समझ में आ गया? तो आप ये देखिएगा कि कभी भी मेरे पास पैराबोला का और किसी पॉइंट के बीच में
मिनिमम या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का कोई मेथड नहीं होता। आपको याद होगा कि एक स्ट्रेट लाइन और एक पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का तो ये फॉर्मूला होता है, लेकिन कभी भी किसी पैराबोला, किसी एलिप्स या किसी हाइपरबोला और किसी पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला नहीं होता। हाँ, डिस्टेंस में निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो मैंने ये कहा कि हमने माना कि पैराबोला को कहीं ना कहीं तो वो पॉइंट जो है, जब इस पॉइंट से एक लाइन खींची जाएगी तो वो लाइन कहीं ना कहीं तो पैराबोला को इंटरसेक्ट करेगी। तो हमने ये कहा कि वो पैराबोला पर पॉइंट है h, के और 0, c। ये जो लेंथ है ये मिनिमम है, हमने ये मान लिया। तो अब ये हो गया कि मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है और इस डिस्टेंस को कैपिटल D बोल दीजिए, इस डिस्टेंस को कैपिटल D बोल दीजिए, इस डिस्टेंस को मिनिमाइज करना है, मुझे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो ये यूजिंग मैक्सिमम मिनिमम बड़े आराम से निकलेगा। देखिए हम ये जानते हैं कि h और k इन दोनों में रिलेशन कैसे आएगा। सिंस hk lies on the parabola, since h, k lies on the parabola, therefore पैराबोला की इक्वेशन क्या दे रखी थी क्वेश्चन में? y is equal to x square। ठीक है, तो y क्या है यहाँ पर? k is equal to h square, ये हो गया। ठीक है, तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे? अंडर रूट x2 माइनस x1 क्या है? h, के, और सॉरी x2 y2 है h, के, और x1 y1 है 0, c। तो x2 माइनस x1 हो जाएगा h माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 हो जाएगा k माइनस c का होल स्क्वायर, k माइनस c का होल स्क्वायर। ठीक है, मैं ये बीच का मिटाकर यहां पर कर रहा हूं उसको। d is equal to अंडर रूट x स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर, k माइनस c का होल स्क्वायर, ये है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें कि जैसे मुझे मालूम था k की वैल्यू h की टर्म्स में थी, तो k इज इक्वल टू x स्क्वायर लिख दीजिए यहाँ। x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस c का होल स्क्वायर। एक्सपैंड करो इसको, विदिन स्क्वायर रूट एक्सपैंड करिए। सर ये तो k था ना? क्या कह रहे हो? k था ना ये h स्क्वायर प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर। तो k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट k की जगह मैंने h स्क्वायर रख दिया ना यहाँ पर। अच्छा, है ना, k की जगह h स्क्वायर रख दिया। अच्छा, ओके सर। या सुनो, एक काम करते हैं, ये फालतू भी बड़ा हो जाएगा, आप h स्क्वायर की जगह क्या रख दो। यस सर, वैसे आ है ना, वो आसान पड़ेगा। फालतू में यहाँ h की पावर 4 आ जाएगी। आप यहाँ पर h स्क्वायर की जगह पर k रख दीजिए, k प्लस k माइनस c का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ये हो जाएगा k प्लस k स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2kc, ये हो गया। ठीक है, d इज इक्वल टू, इसको पहले आप ऐसे लिख दोगे जैसे पहले k स्क्वायर वाली टर्म आएगी, k स्क्वायर
माइनस 2kc प्लस k प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। पहले ये बता दीजिए यहाँ तक सभी को क्लियर है जो डिस्टेंस हमने निकाला? यस सर। Yes, sir. अच्छा, अब जैसे डिस्टेंस आ गया हमारे पास, डिस्टेंस निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, हमने ये देखा कि यहाँ पर जैसे x और y ना होकर यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज थी a और h, ठीक है, जो अननोन है, जो मेरे को निकालनी है, क्योंकि अननोन वैल्यू आ जाएंगी तो मेरे पास डिस्टेंस आ जाएगा। डिस्टेंस ये है, ठीक है। आप ये देखिएगा इस क्वेश्चन में जो मुझे गिवन है, क्वेश्चन में मेरे को क्या दे रखा है, एक तो ये पॉइंट दे रखा है 0, c कोई कांस्टेंट है, तो 0, c मेरे को एक पॉइंट दे रखा है, और मुझे अगर ये h और k की वैल्यू पता चल जाए, है ना, तो मैं क्या करूंगा कि अगर h और k की वैल्यू पता चल जाएंगी तो मैं डिस्टेंस निकाल लूंगा, और वो डिस्टेंस ही मेरे पास मिनिमम डिस्टेंस होगा। ये मुझे अभी प्रूव करना है कि वो मिनिमम डिस्टेंस कैसे होगा। तो इसका मतलब क्या है, मेरे पास दो चीजें हैं जो मुझे निकालनी है, एक h और एक k। तो जो भी चीज मेरे को निकालनी होती है ना, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में मुझे दो नंबर्स निकालने थे, x और y, तो मैंने क्या करा था, मैंने y को x की टर्म्स में करके, अच्छा वो तो मिटा दिया, हमने y को x की टर्म्स में निकाल के और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दिया था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमने h स्क्वायर की जगह k लिख दिया, यानी कि पूरी इक्वेशन में वेरिएबल अब k रह गया, h नहीं है कहीं पर भी। मेरी बात समझ में आ गई? अब इस पूरे एक्सप्रेशन में हमारे पास जो वेरिएबल है वो सिर्फ k है। देखो c तो कांस्टेंट है ना, और 2 भी कांस्टेंट है, और k मैंने अज्यूम कर रखा है, तो k वेरिएबल हो गया यहाँ पर, और डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट, और इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, चलिए आप, या 2 बोल दो, इसको इसको 2 और इसको 1 बोलो। डिफरेंशिएट इक्वेशन 2 विद रिस्पेक्ट टू k, k के रिस्पेक्ट में कर दीजिए, क्योंकि अब वेरिएबल सिर्फ k है यहाँ पर। ये डिफरेंशिएट कैसे होगा, d by dk, जैसे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x करते थे तो d by dx करते थे, यहाँ विद रिस्पेक्ट टू k करेंगे तो d by dk ऑफ कैपिटल D इज इक्वल टू अंडर रूट, क्या रूट x का डिफरेंशियल क्या होता है, 1/2 रूट x, तो 1/2 रूट, और ये रूट के अंदर वाली सारी टर्म k स्क्वायर माइनस 2kc प्लस k प्लस सी स्क्वायर। फिर ये जो अंदर वाली टर्म है, इस पूरे को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे एज पर चेन रूल। भाई अभी तो मैंने क्या करा, अभी तो मैंने स्क्वायर रूट वाला फंक्शन करा, तो स्क्वायर रूट क्या होता है, रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स। फिर जो अंदर x वाला टर्म है, रूट के अंदर वाला जो टर्म है, इसको भी तो डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू k। तो k स्क्वायर को विद रिस्पेक्ट टू k करेंगे तो आ जाएगा बेटा 2k माइनस 2kc, इसको k के रिस्पेक्ट में करेंगे तो k तो वेरिएबल है और 2 और c कांस्टेंट है, तो k का तो 1 हो गया, तो ये बचा माइनस 2c। फिर इस k का क्या हो जाएगा, 1, c स्क्वायर है कांस्टेंट, तो इसका हो गया 0। बताइए ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव है ये सबको क्लियर है कि नहीं? यस सर। बता दो ईशान, ओजस, यस सर। यस सर। आकृति, नियति, बताइए क्लियर है ये? Yes, sir. ठीक है जी। अब जरा देखते हैं, ये हमारे पास आ गया dd by dk is equal to 2k minus 2c plus 1 upon 2 under root k square minus 2kc plus k plus c square। ठीक है, क्या करेंगे, पुट फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखते हैं ना, तभी तो क्रिटिकल पॉइंट आता है। तो पुट dd by dk is equal to 0, इसको 0 के बराबर रख दिया, ये हो गया मेरे पास 2k minus 2c plus 1 upon 2 into under root k square minus 2kc plus k plus c square is equal to 0। ये हो गया। ये करने के बाद में
ये करने के बाद जो हमारा डिनोमिनेटर है ये पूरा का पूरा है 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा। तो ये मेरे पास बचा 2k माइनस 2c प्लस 1 इज इक्वल टू 0। मेरे पास वेरिएबल है k, मुझे k की वैल्यू निकालनी है, तो सब कुछ उधर ले जाओ आप k को छोड़कर। तो 2k इज इक्वल टू 2c माइनस 1, तो k की वैल्यू आ गई 2c माइनस 1 अपॉन 2 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। समझ गए? ये करने के बाद में अब मैं निकालूंगा डबल डेरिवेटिव, यानी कि मुझे इसको, ये जो पूरा एक्सप्रेशन आया है इसको एक बार फिर से डिफरेंशिएट करना होगा। तो डी स्क्वायर कैपिटल डी बाई डी के स्क्वायर डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव जब निकालेंगे तो इसमें आप देखिएगा कि ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पर। तो क्वेश्चन रूल में क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर होगा। डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर मतलब 2 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2kc प्लस k प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हो गया। फिर न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे हम कि डिनोमिनेटर एज इट इज, यानी कि 2 इंटू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2kc प्लस k प्लस सी स्क्वायर, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी के ऑफ न्यूमरेटर। न्यूमरेटर क्या है 2k माइनस 2c प्लस 1, ठीक है। और माइनस माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, यानी कि 2k माइनस 2c प्लस 1 ये एज इट इज मल्टीप्लाई बाई डी बाई डी के ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर का डी बाई डी के यानी कि 2 इंटू अंडर रूट के स्क्वायर, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ शायद दिखाई ना दे, आप समझ तो जाएंगे शायद, यस सर आ रहा है सर। प्लस के प्लस सी स्क्वायर। ठीक, तो मैंने ये क्वेश्चन रूल लगाया है। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर हो गया, इसका होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर हो गया 4 और ये पूरा स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2kc प्लस के प्लस सी स्क्वायर, ये हो गया। और न्यूमरेटर की बात करें तो 2 इंटू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2kc प्लस के प्लस सी स्क्वायर, और डी बाई डी के इसका करेंगे तो बेटा 2k का हो जाएगा 2, सिर्फ 2, और ये जो 2c है ये भी कांस्टेंट है, इसका भी 0, और 1 भी कांस्टेंट है, इसका भी 0, माइनस 2k माइनस 2c प्लस 1। फिर देखिएगा मुझे इस टर्म का डिफरेंशियल करना है, तो ये जो पूरा अंडर रूट के अंदर है, ये अंडर रूट के अंदर तो पूरा वही वाला टर्म हो गया ना, ये वाला आपका अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2kc प्लस के प्लस सी स्क्वायर, पूरा ये टर्म आ गया, और ये 2 है कांस्टेंट, तो इसको तो रख दो बाहर। ये एज इट इज ये लिख रहा हूं मैं, इसका ये आ जाएगा 2k माइनस 2c प्लस 1 अपॉन 2 इंटू अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2kc प्लस के प्लस सी स्क्वायर। मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, तो मुझे डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर का, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल करना था। डिनोमिनेटर क्या था, ये 2 इंटू दिस, ये वाला, तो डी बाई डी के ऑफ 2 अंडर रूट के स्क्वायर माइनस 2kc प्लस के प्लस सी स्क्वायर, यानी कि के स्क्वायर माइनस 2kc प्लस के प्लस सी स्क्वायर, और के स्क्वायर माइनस 2kc प्लस के प्लस सी स्क्वायर अंडर रूट, जब इसका मैंने डिफरेंशियल करा था तो ये पूरा टर्म ही तो आया था, तो इसीलिए मैंने ये वाला टर्म लिख दिया दोबारा से, और इसमें 2 था सिर्फ बाहर, तो बाहर जो 2 था उसको मैंने यहाँ लिख दिया। बताइए समझ में आ गया सबको? यस सर। यस सर। यस सर। ईशान, संजना, क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है बेटा, इसके बाद हमें क्या करना है कि अब यहाँ पर देखिए 2 और 2 यानी कि 4 यहाँ पर है। अच्छा, तो ये हो गया 4 और अंडर रूट
a स्क्वायर माइनस 2kc प्लस a प्लस c स्क्वायर माइनस 2k माइनस 2c प्लस 1 2k माइनस 2c प्लस 1 ठीक। तो 2k माइनस 2c प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस 2kc प्लस a प्लस c स्क्वायर अपॉन 4 a स्क्वायर माइनस 2kc प्लस a प्लस c स्क्वायर। ठीक है, अब मैं ये वाला पोर्शन मिटा रहा हूं इधर से। और यहां पर आप ये देखिएगा ये डबल डेरिवेटिव की ये वैल्यू आ रही है। डबल डेरिवेटिव मुझे कहां निकालना है, क्रिटिकल पॉइंट पर k इज इक्वल टू 2c माइनस 1 अपॉन 2। देखो k इज इक्वल टू 2c माइनस 1 अपॉन 2 ये कैसे आया, जब 2k माइनस 2c प्लस 1 को 0 के बराबर रख दिया तब k इज इक्वल टू 2c माइनस 1 अपॉन 2 आया। मैं लिख रहा हूं यहाँ पर d स्क्वायर d अपॉन dk स्क्वायर एट k इज इक्वल टू 2c माइनस 1 अपॉन 2। अब आप खुद समझ जाइएगा कि जब k की वैल्यू 2c माइनस 1 अपॉन 2 है, जब k की वैल्यू 2c माइनस 1 अपॉन 2 है तो मेरा 2k माइनस 2c प्लस 1 ये तो 0 था ना, तो ये जो सेकंड वाला टर्म है 2k माइनस 2c प्लस 1 ये तो 0 हो जाएगा। 0 का स्क्वायर 0, 0 अपॉन एनीथिंग 0, तो मेरा ये सेकंड वाला टर्म पूरी तरह से 0 हो गया। समझ गए मेरी बात? यस सर, बट सर हमने तो उसको 0 पुट करा था, वो है थोड़ी। हाँ 0 हमने उसको पुट करा था, इसको 0 के बराबर रखने पर मेरे पास k की वैल्यू ये आई थी 2c माइनस 1 अपॉन 2। फिर मैंने क्या करा, इसको तो ये तो हो गया, ये तो आ गई k की वैल्यू। फिर मैंने डबल डेरिवेटिव निकाला, तो डबल डेरिवेटिव निकालने के बाद जो क्रिटिकल पॉइंट आता है उस पर ही तो निकालते हैं डबल डेरिवेटिव की वैल्यू। यस सर, ठीक है, आ गया सर। तो k की वैल्यू ये डालेंगे यहाँ पर 2c माइनस 1 अपॉन 2, और 2c माइनस 1 अपॉन 2 का मतलब क्या होगा, दोबारा से देखोगे तो 2k माइनस 2c प्लस 1 0 के बराबर आ जाएगा। तो सिर्फ ये बचा मेरे पास न्यूमरेटर में, ये पूरा 0 हो गया। 4 इंटू अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 2kc प्लस k प्लस c स्क्वायर माइनस 0 अपॉन 4 इंटू k स्क्वायर माइनस 2kc प्लस k प्लस c स्क्वायर। ये है। अब क्या करिए, k की वैल्यू 2c माइनस 1 अपॉन 2 रख दो सब में, बल्कि आप ये देखिएगा कि ये तो 0 हो गया, यहाँ 4 से ये 4 कर दिया, इसको तो हटा दो, और ये हमारे पास बेटा ऐसा आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट है और नीचे प्रॉपर वैल्यू है, मतलब पावर 1 है, ये ऐसे आ जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट k स्क्वायर माइनस 2kc प्लस a प्लस c स्क्वायर। इनकी वैल्यू डालो आप, 1 अपॉन अंडर रूट k स्क्वायर क्या होगा 2c माइनस 1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 k की जगह फिर से वैल्यू डालो 2c माइनस 1 अपॉन 2, 2c माइनस 1 अपॉन 2 नीचे तक का दिखाई दे रहा है ना सबको? यस सर। 2c माइनस 1 अपॉन 2 और फिर k है, फिर से वही चीज 2c माइनस 1 अपॉन 2 और प्लस c स्क्वायर। यहाँ तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, फिर इसको एक्सपेंड करके देखना सर? होगा, तो आप वैल्यू पूरी निकालोगे ना डबल डेरिवेटिव। ये डबल डेरिवेटिव की वैल्यू आपके पास देखिएगा कैलकुलेट करके, मैं छोड़ रहा हूँ इसको यहीं पर। आप इस डबल डेरिवेटिव की वैल्यू देखेंगे तो ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी, ये ग्रेटर देन 0 आएगी। ग्रेटर देन 0 जब वैल्यू आएगी तो हम ये कहेंगे कि भाई इट इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। तो फिर जो k की वैल्यू तो आ गई 2c माइनस 1 अपॉन 2, अब h की वैल्यू क्या होगी अंडर रूट 2c माइनस 1 अपॉन 2। तो ये हमारे दो पॉइंट्स हो गए, k की और h की वैल्यू आ गई, और फिर हम जो कैपिटल D की वैल्यू थी ये, इसमें ये वाली वैल्यू डालकर k की वैल्यू डालकर हम कहेंगे कि यही हमारा मिनिमम डिस्टेंस है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। मैं इसको सर हमें पता है।
आप लोग इसको करके देखना, अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो यहीं से कंटिन्यू करूंगा मैं अगली क्लास में। ठीक है, ईशान पूछ रहे थे, बताओ। हाँ जी। सर हमें पता है मिनिमम आएगा ये, तो हम पहले ही ऊपर नहीं बता सकते कि ग्रेटर देन 0 है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको वैल्यू निकाल कर दिखानी होगी, आपको वैल्यू निकाल कर दिखानी होगी, ये ध्यान रखना, इसमें शॉर्टकट मत लेना। इसका क्वेश्चन 6 नंबर का आता है मैक्सिमम मिनिमा का, इसलिए बोल रहा हूँ। ठीक है सर। सर ठीक है, तो ये क्वेश्चन है ना, इसको मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। हाँ बेटा, 1 मिनट। हाँ बताओ। सर हम इसको सर इसका बुक में फर्स्ट डेरिवेटिव से किया हुआ है। 1 मिनट देखता हूँ जरा। हाँ, इन्होंने फर्स्ट डेरिवेटिव से कर रखा है, आप लेकिन इसको सेकंड से ही करना। जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना मैक्सिमम मिनिमा के, आप सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना। ठीक है, एक रूल बनाकर चलिए, सेकंड डेरिवेटिव से ही करना है। इसका शॉर्टकट मेथड भी बता सकता हूँ। शॉर्टकट मेथड में हमें ये अंडर रूट वाला झमेला खत्म हो जाएगा, लेकिन अभी बताना जरूरी नहीं समझ रहा हूँ, क्योंकि एक बार ये करना देख लो, फिर उसके बाद शॉर्टकट भी बताऊंगा, लेकिन करना सेकंड डेरिवेटिव से ही है, फर्स्ट से नहीं करना है किसी भी बच्चे को। ठीक है, हाँ जी बताओ। इसमें डिनोमिनेटर की वैल्यू निकालना जरूरी है, मतलब हम स्टेटमेंट से भी तो लिख ही सकते हैं ना कि 2c माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, ये जब आप इसको पॉजिटिव। करोगे ना, जब आप इसको करोगे, मेरे पास एक्चुअली टाइम कम है, क्योंकि मेरे ना दूसरी क्लास का टाइम हो रहा है, मैं इसको करता। इसमें क्या है कि 2c माइनस 1/2, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये प्रॉपर परफेक्ट स्क्वायर आके ये अंडर रूट के बाहर भी आ जाएगी वैल्यू। तो आप चाहे तो खुद कर लेना, नहीं हो तो यही छोड़ देना, मैं करा दूंगा नेक्स्ट क्लास में। ओके सर, ठीक ठीक है है। ना, तो मैं इसको यहीं तक छोड़ रहा हूँ, आप लोग कोशिश करना है इसको करने की, हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो मैं कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, यहीं से आगे बढ़ जाऊंगा। ठीक है, यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर। थैंक यू सर। ओके थैंक यू सर। ओके ओके।